हेलो एवरीवन। रिसेंटली में एक कमेंट आया था, उसमें लिखा था कि हमारी पेमेंट हमें वीक में मिलती है तो हमें मतलब ज़्यादा अमाउंट जमा नहीं कर सकते हैं। कोई ऐसा सेविंग चैलेंज दीजिए जिसमें पूरे साल का प्लान हो। तो आज की वीडियो है 52 वीक सेविंग चैलेंज। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और मैं हूँ राधा चौहान, मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो है 52 वीक सेविंग चैलेंज। और ये इतना इजी सेविंग चैलेंज है कि बहुत ही कम अमाउंट में हमने पूरे साल की प्लानिंग की है। और आप यदि पूरे साल इसको कंटिन्यू रखते हैं और पूरा कर पाते हैं तो साल के लास्ट में देखेंगे कि आप कितने ज़्यादा पैसे जमा कर सकते हैं। जिन महिलाओं को, जिन स्टूडेंट्स को ये शिकायत होती है ना कि हमारे पैसे नहीं बचते हैं, हम तो पैसे ही नहीं बचा पाते हैं, हमारे पास कोई प्लान नहीं है, तो मैंने एक ऐसा प्लान बताया है जिसका नाम है 52 वीक सेविंग चैलेंज। और ये पूरे ईयर चलने वाला है। आप इसको 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट करके इसको दिसंबर लास्ट तक लेके जा सकते हैं। और बहुत ही अच्छा सेविंग प्लान है, आप इसको देखिए और इस सेविंग चैलेंज के जरिए आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। और उन्होंने बताया था कि अमाउंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो अमाउंट भी ज़्यादा नहीं है और वीक में होना चाहिए, पर डे नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने वीक में भी बनाया है। तो चलिए, मैंने पूरा ब्लूप्रिंट बताया है। और हाँ, याद रखना कि उस ब्लूप्रिंट में मैंने 3 मेथड बताए हैं पैसे कैसे कैसे जमा करने हैं। तीनों मेथड बहुत महत्वपूर्ण है, तीनों मेथड को थोड़ा ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिएगा कि हम कैसे कैसे अमाउंट जमा करेंगे। और जो लास्ट वाला मेथड है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस मेथड को ज़रूर देखिएगा। उस मेथड से आपको पता चलेगा कि अमाउंट कैसे, मतलब इजी तरीके से कैसे जमा होता है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे इस वीडियो को देखे वो 5 लोगों को आपको शेयर ज़रूर करना है। जैसे आपने देखा तो आप उन 5 को ज़रूर शेयर कीजिए जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, आपके फेसबुक पर हैं, आपके इंस्टाग्राम पर हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो मतलब बहुत से लोगों को तरीके पता चलेंगे, जो सीक्रेट तरीके होते हैं, जो महिलाओं को नहीं पता है, वो आपस में वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे कि कैसे मतलब इसको हमें कंप्लीट करना है, कैसे 52 वीक तक लेके जाना है। तो चलिए देखते हैं इस ब्लूप्रिंट को। और हाँ दोस्तों, यदि कोई क्वेरी हो, इसमें आपको कुछ समझ ना आए, कोई मेथड में लगे कि हमें समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिख दीजिएगा, मैं वो सारा क्लियर कर दूंगी आपको अगले वीडियो में। यहाँ पर ये हमारा 52 वीक चैलेंज है और ये आपको 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट करना है और ये दिसंबर लास्ट में कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरे साल का प्लान है। मेरे कई सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बोला है कि मतलब टू मच अमाउंट नहीं होना चाहिए, ज़्यादा अमाउंट नहीं होना चाहिए, कम अमाउंट में हम पूरे साल बचत कैसे करें। तो मैंने ये पूरे ईयर का प्लान बनाया है और ये 52 वीक होते हैं, 365 डेज में 52 वीक होंगे हमारे। तो मैंने सारे साल का प्लान बताया है आपको कि आपको इसको कैसे कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं समझा देती हूँ आपको, फिर आप एक चार्ट बना लीजिएगा, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसमें कैसे कैसे अमाउंट जमा करना है, और मैंने इसको 3 तरीके से बताया है। आपको मैं 3 मेथड बताऊंगी और लास्ट वाला मेथड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, उसको ज़रूर वॉच कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने ये लिखा है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप, वीक नंबर है और ये अमाउंट है हमारा। ये फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, 5 वीक, 6 वीक, 7th वीक, 8th वीक, 9, 10, 11, 12, 13। अब यहाँ पर ये हो गए हमारे 13 वीक, हो जाते हैं 13 वीक, मतलब 13 वीक। अब क्योंकि 52 वीक है तो हमने 13 वीक में एक एक पार्ट को डिवाइड कर दिया है। यहाँ पर 13 वीक का एक पार्ट है। अब इसमें आप देखेंगे सबसे पहले वीक में यहाँ पर डेली का अमाउंट नहीं है ये, आप कहीं समझो कि मतलब हमें हर रोज 10 या 20 जमा कर रहा है, नहीं। जब हमारा पहला वीक होगा तो हम 10 रुपये जमा करेंगे, सेकेंड वीक में हम 20 रुपये जमा करेंगे,
थर्ड वीक में हम 30 रुपये जमा करेंगे, फोर्थ वीक में हम जो है 40 रुपये जमा करेंगे। मतलब जो वीक आएगा उसको हमें 10 रुपये से मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। अब ये 13वां वीक जब आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं ये 13वां वीक आएगा तो 130 का अमाउंट हमको जमा करना है। अब यहाँ से चलेंगे 14वें वीक में। अब यहाँ पर ये 14वां वीक है, इसमें 140, 150, 160, 170, 180, 190। यहाँ जब 20वां वीक आएगा तो 200 रुपये का अमाउंट हो जाएगा। अब मैं समझा देती हूँ, जैसे यहाँ पर 20वां वीक है तो यहाँ पर 200 रुपये का अमाउंट हो गया। जब हमारा 52 वीक आएगा, आप देख सकते हैं ये 52 वीक लास्ट है हमारा, यहाँ पर हमारा 520 रुपये का अमाउंट बन रहा है। यहाँ पर हमें 520 जमा करना है। अब ये सारे वीक्स मैंने लिख दिए, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका कि कैसे इस वीक में हमें सेविंग करनी है, ठीक है। अब यहाँ होता क्या है, देखो हम जब पैसा जमा कर रहे हैं इन वीक्स में तो ये 200, 250, 230 और ये 240, 250, 260 ये जमा करना, यहाँ तक हम जो है 26 वीक तक हम इसको आसानी से चला सकते हैं। कोई भी हाउस वाइफ हो 260, 250, 240 ये आसानी से जमा कर सकती है, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतना पैसा तो हमारे पास बचता ही बचता है पर डे, ठीक है। हम यहाँ तक जमा कर सकते हैं। अब आपका यहाँ पर 27वां वीक आएगा तो यहाँ से थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अमाउंट बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर जब अमाउंट बढ़ रहा है तो आपको इसको क्या करना है, जैसे मान लो ये अमाउंट बढ़ रहा है यहाँ पर और हमें 270 रुपये की बचत एक वीक में करनी है, यहाँ पर 280 की हमें एक वीक में करनी है, और ये अमाउंट हमारा बढ़ रहा है। तो बढ़ते बढ़ते जैसे मान लो हमारा 350 का अमाउंट आ जाता है। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहला मेथड याद रखना कि जैसे 350 का अमाउंट आ गया, यहाँ तक मान लो हमने अच्छे से सेविंग की, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, हमने पैसे जमा किए, सही से हम करते आए। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आएंगे तो हमें दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे हमारा 350 का अमाउंट है, अब इस 350 को हम क्या करेंगे, 7 डेज में डिवाइड कर लेंगे। 7 डेज समझ रहे हो ना, जैसे एक वीक में 7 दिन होते हैं और ये हमारा 35वां वीक रहेगा, तो 7 दिनों में हमें 350 रुपये बचाने हैं। क्योंकि वीक के एंड में जमा करेंगे या वीक के शुरुआत में भी कर सकते हैं, वीक के बीच में भी कर सकते हैं। तो 7 डेज में इसको डिवाइड कर लो, 350 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो 50 रुपीज़ पर डे आएगा। तो 50 रुपये किसी भी हाउस वाइफ के लिए या स्टूडेंट के लिए पर डे जमा करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, आप आसानी से जमा कर सकते हैं। ऐसे ही सारे अमाउंट हो, कोई भी अमाउंट हो, जैसे मान लो यहाँ पर ये 400 का अमाउंट दिया है 40वें वीक में, तो आप 400 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो आप यहाँ पर 57 के लमसम अमाउंट आएगा। आप 57 रुपीज़ पर डे बचाएंगे 7 दिन तक, तो आप 400 रुपये का अमाउंट बचा सकते हैं। तो ऐसे आसानी से बचाया जा सकता है। ये वीडियो का फर्स्ट मेथड था जो मैंने आपको अभी बताया है। अब जैसे हमारा आएगा लास्टवां वीक 500 रुपये, 520, 510, इन अमाउंट को भी ऐसे ही डिवाइड करना है आपको। जैसे 500 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो 72 रुपये के समथिंग आएगा। तो आप 72 रुपये आसानी से डेली 7 दिन तक जमा करेंगे तो 500 रुपये का अमाउंट जमा कर सकते हैं। आई होप ये फर्स्ट मेथड आपको समझ आ गया होगा। अब एक सेकंड मेथड क्या हो सकता है, सेकंड मेथड ये हो सकता है हमारे लिए, अब जैसे मान लो हम यहाँ से फर्स्ट वीक में 10 रुपये जमा कर रहे हैं और सेकंड वीक में 20 रुपये। अब ये 10 रुपये 20 रुपये जमा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इसको हम आसानी से जमा कर लेंगे। तो जैसे हम पहले जब जनवरी में हम शुरुआत करेंगे, तो जब भी हम कोई नई शुरुआत करते हैं किसी भी काम की, तो उस समय हम जोश जोश में रहते हैं। तो उस समय हम क्या कर सकते हैं पता है, यहाँ से शुरू ना करके हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं। हम पहले इस अमाउंट को टारगेट करें यहाँ से, जैसे मैंने बताया आपको कि 7 डेज में डिवाइड कर लेना, उसके बाद में बचत करना। तो यहाँ से आप शुरुआत कीजिए, ये हमारा फर्स्ट वीक यहाँ से लीजिए। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो आपने पर डे बांट के पैसा बचाया और आपने 520 रुपये की सेविंग की, और 520 रुपये आप किसी भी इन्वेलप में जमा कर दीजिए।
और इसको यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं। तो आपको पता चलेगा कि हमने ये सारी सेविंग कर ली है। ठीक है, अब यहाँ से आप शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से, तो पहले ऐसे करके अमाउंट को जमा करना है उल्टे क्रम में, फिर 510 करेंगे, फिर 500, 590, और ये वीक में जमा करना है, कोई पर डे जमा नहीं करना है। तो वीक में आप डिवाइड कर करके इनको ऐसे ही जमा करते चलिए। जब आप यहाँ से यहाँ तक का अमाउंट जमा कर लेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर कि हमने 5,980 रुपये का एक भाग, जो हमारा ये 40वें वीक से 52 वीक तक हमारा ये होगा 5,980 रुपये का, मतलब जो है हमारा थर्ड पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे करके इसको जमा करना है, ऐसे जमा कर सकते हैं एक तो आप। ठीक है, यहाँ से ना जमा करके यहाँ से कर सकते हैं। ये मेरा सेकंड मेथड हो गया। अब एक थर्ड मेथड क्या है इसके लिए, कि जैसे मान लो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास पैसे कम कम बचते हैं कभी कभी। जैसे मान लो कि बहुत से लोग तो ये सोच के शुरू ही नहीं करेंगे कि हम यहाँ से शुरू करेंगे फिर यहाँ पे ख़त्म करना है, फिर हम क्रम वाइज पैसे, मान लो हमारे पास 15 में वीक में 150 नहीं हुए तो कोई बात नहीं, आपके पास जितना भी अमाउंट बचे, जैसे मान लो आपने इसको यहाँ से शुरू कर लिया, तो जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही शुरू करते जाइए। जैसे मान लो आप कहीं से आ रहे हैं, आपके पास 310 रुपये पड़े हैं, तो आप वो 310 रुपये जमा कर दीजिए इन्वेलप में और इसको ऐसे करके टिक कर दीजिए। ठीक है, आप यदि नहीं कर पा रहे हैं, मतलब क्रम वाइज जमा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि मतलब उनके पास लगातार पैसा नहीं आता, कभी कभी आता है। अब जैसे मान लो आपके पास में जो है 900 रुपये इकट्ठे आ जाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, 900 रुपये जैसे इकट्ठे आ गए आपके पास, तो आप 450 का ये अमाउंट ले लीजिए और 460 का ये ले लीजिए, इसमें 10 रुपये और मिला लीजिए, तो आप ये दो अमाउंट इकट्ठे जमा कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं। अब जैसे मान लो ये सारे वीक को हमने जो है यहाँ से फर्स्ट वीक से लेके 13 वीक तक इसको हमने प्लस किया, तो ये हमारा 910 रुपये का, मतलब पार्ट 1 होगा हमारा 910 रुपये का हो रहा है। तो हम 910 रुपये यहाँ पर इकट्ठे जमा कर देंगे और सारे वीक्स के मतलब जितने भी हैं उनको सारे को टिक कर देंगे और 920 रुपये हमने जमा कर दिए। तो ऐसे करके भी कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने एक ही वीक में 910 रुपये जमा कर दीजिए, तो आगे के वीक की प्लानिंग कर सकते हैं उन खाली डेज में। ऐसा कर सकते हैं, जैसे कहीं से फ्री मनी आती है, हम कहीं जाते हैं, हाउस वाइफ कभी मायके जा रही हैं या कहीं जा रही हैं, तो हमारे तरफ मायके में क्या होता है कि कुछ पैसे मिलते हैं, हमें दिए जाते हैं, तो वो पैसे हम अपना इकट्ठा कर सकते हैं, उसको खर्च ना करके। देखो उनके कभी कभी कुछ कुछ लोगों की आदत देखिए, वो कपड़े खरीद लेंगी, साड़ी खरीद लेंगी, अच्छी बात है, आप कपड़े और साड़ियाँ खरीदते हैं, ठीक है, लेकिन अगर उस पैसे को हम बचाएं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैंने ये 3 मेथड बताए हैं आपको, आई होप आपको तीनों मेथड समझ में आए होंगे। अब हम देखेंगे कि हम टोटल कितने पैसे बचा पाएंगे इसमें। देखो फर्स्ट टू 13 वीक 910 रुपये की सेविंग करनी है, ठीक है, तो वो आप 910 रुपये की आप अपना डिवाइड करके कर लेना, ठीक है। अब 14 से 26 वीक में हमें 2,600 रुपये की बचत होगी और 26 वीक से 39 वीक तक हमारी 4,290 की बचत होगी। और यहाँ पर जब हमारा 14 टू 15 वीक हम 5,980 रुपये, अब हम इसको सारा टोटल किया तो 13,780 रुपये की हमारी सेविंग हो जाती है ये 52 वीक में। और आप देख सकते हैं ये कोई अमाउंट ज़्यादा नहीं है, बहुत कम कम अमाउंट जमा करके हम आसानी से एक साल में जो है 13,000 से 14,000 तक की बचत आसानी से कर सकते हैं। अब इसकी हम एफडी भी कर सकते हैं, हम इसको कहीं निवेश भी कर सकते हैं। यदि आपने कुछ सामान सोचा है कि मुझे अगले ईयर में ये सामान चाहिए तो वो भी खरीद सकते हैं। देखो किसी के लिए ये अमाउंट 13,780 रुपये अमाउंट ना कुछ नहीं होगा, कोई एक झटके में दे देगा, और किसी के लिए ये अमाउंट इतना बड़ा हो सकता है, जिनके पास पैसे नहीं है, जो बचते नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ा हो सकता है। तो जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हमारी वीक में पेमेंट आती है और हम ज़्यादा पैसा जमा नहीं कर सकते, तो वो ऐसे करके ये सेविंग चैलेंज चला सकते हैं। वीक में आसानी से पैसे जमा हो जाएंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि मैंने बताया आपको जो जो मैंने ये मेथड बताया है ना कि 500 रुपये को डिवाइड कर लो 7 डेज में, तो 72 पर डे बचाना है, तो ये मेथड आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप इस मेथड से सारे को डिवाइड करके पैसे को जोड़ सकते हैं बड़ी ही आसानी से।
आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।